तो एक बड़ी सफलता यहाँ पर सुरक्षा बलों को हासिल हुई है। हम पुलवामा एनकाउंटर की बात करें लगातार, और इस पे ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है कि एक आतंकवादी को ढेर कर दिया गया है। आतंक का जो संपूर्ण संहार है उसकी एक बड़ी तस्वीर जम्मू कश्मीर से लगातार सामने आ रही है। बीते 5 दिन की बात करें, लगातार हो रहे एनकाउंटर्स में सफलता सुरक्षा बलों को हासिल हुई। और पुलवामा एनकाउंटर में इस वक्त का ब्रेकिंग इनपुट ये है कि यहाँ पर नए साल में आतंकियों का काल किस तरीके से सामने आ रहा है। 1 जनवरी से लेकर बात करें 3 जनवरी की, 1 जनवरी कुपवाड़ा, 3 जनवरी श्रीनगर, एक आतंकवादी को ढेर किया गया। और अब जो जानकारी है पुलवामा एनकाउंटर में, उसमें एक आतंकवादी को ढेर किया जा चुका है। आपको बताएं, एक आतंकवादी ढेर हुआ, लश्कर कमांडर सलीम पर्रे को ढेर किया गया। जानकारी, एक विदेशी आतंकवादी भी मारा गया है। ये बड़ी तस्वीरें आपके सामने। 4 जनवरी को कुलगाम, 5 जनवरी यानी कि आज पुलवामा एनकाउंटर का अपडेट हम लगातार आपसे साझा कर रहे हैं। 2 आतंकियों का एनकाउंटर यहां पर हुआ, 3 आतंकवादी मारे गए हैं। तो जम्मू कश्मीर से खबर, सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। मारे गए आतंकियों से भारी मात्रा में हथियारों की बरामदगी हुई है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एनकाउंटर में ये जानकारी है। चांदगांव इलाका, आतंकियों को घेरा गया। पहले जानकारी पहले से हासिल थी, उनको घेरा गया। उसके बाद सुरक्षा बलों ने अपने इस ऑपरेशन के तहत पुलवामा में एक आतंकी को ढेर कर दिया है। तो नया साल, आपको बता दें आतंकियों का काल कैसे बनकर सामने आया है। 1 जनवरी की बात करें, अलग अलग तारीखों से देखिए 1 जनवरी से आज तक। 1 जनवरी में कुपवाड़ा में, 3 जनवरी को श्रीनगर में एक आतंकवादी को ढेर किया गया और लश्कर कमांडर सलीम पर्रे भी ढेर हुआ है। एक विदेशी आतंकवादी मारा गया है। 4 जनवरी को कुलगाम में एनकाउंटर हुआ, 5 जनवरी पुलवामा एनकाउंटर में अपडेट। इस बीच 2 आतंकियों का एनकाउंटर हुआ है और 3 आतंकवादियों को मारा गया है। तो 3 आतंकियों को ढेर किया गया। 5 दिन में 6 आतंकियों का खात्मा हुआ। इस बीच एक अपडेट जुड़ रहा है, आइए आपसे वो अपडेट साझा कर देते हैं कि 5 दिन में 8 आतंकियों का खात्मा कर दिया गया है। तो 1 जनवरी को आपको बता दें, कुपवाड़ा की बात करें, 1 आतंकवादी को ढेर किया गया था। 3 जनवरी को श्रीनगर में लश्कर कमांडर सलीम पर्रे ढेर हुआ था और 1 विदेश आतंकी मारा गया था। 4 जनवरी कुलगाम एनकाउंटर में अपडेट ये था कि 2 आतंकियों का एनकाउंटर ये था। और 5 जनवरी यानी कि आज पुलवामा एनकाउंटर में ये बड़ा अपडेट, 1 आतंकवादी मारा गया है। तो लगातार ऑपरेशन ऑल आउट जारी है जम्मू कश्मीर में, और आतंक पर जो संपूर्ण संहार है वो लगातार जारी है। एक के बाद एक 5 दिन में 8 आतंकवादियों का खात्मा कर दिया गया है। और इस खबर पर करते हैं बात, खालिद हुसैन जुड़ चुके मेरे साथ। खालिद, पुलवामा एनकाउंटर में इस वक्त का क्या ब्रेकिंग इनपुट मिल रहा है? क्या आतंकियों को लगातार घेरा गया है, कॉर्डन ऑफ किया गया इलाका, और 1 आतंकवादी के खात्मे का भी इनपुट मिलता हुआ, क्या और ब्रेकिंग डिटेल्स? जी, मैं आपको बता दूं, पुलवामा में थोड़ा अपडेट है। उसमें अब 3 मिलिटेंट जो है मार गिराए गए हैं। और ये मध्य रात्रि में ऑपरेशन शुरू हुआ था चांदगांव इलाके में, जहां इनपुट मिला था कि वहां मिलिटेंट छुपे हुए हैं। पहले वहां 1 मिलिटेंट को मार गिराया गया और उसके बाद अभी आईजीपी कश्मीर ने हमें बताया कि 2 और अन्य जो है मिलिटेंट्स में मार गिराए गए हैं। यानी कुल पुलवामा मुठभेड़ में 3 मिलिटेंट्स मारे गए हैं और वहां सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इन मिलिटेंट्स में 1 पाकिस्तानी मिलिटेंट भी है जो मार गिराया गया है, और इनके पास से 2 जो है M4 कार्बाइन्स, जो अमेरिकन मेड राइफल्स हैं और वह काफी घातक होती है और कमांडर्स के पास ही दी जाती है, वो बरामद हुई है। और एक AK-47 राइफल भी बरामद हुई है। यानी कुल अगर हम बात करें तो जनवरी 2022 में जिस तरह से एंटी मिलिटेंट ऑपरेशंस लगातार चल रहे हैं यहाँ पर, 1 जनवरी से ही आज 5 जनवरी तक हर दिन मुठभेड़ देखने को मिल रही है, चाहे श्रीनगर हो, दक्षिणी कश्मीर हो या फिर नॉर्थ कश्मीर हो। तो स्टार्ट नॉर्थ कश्मीर के कुपवाड़ा से ही हुआ था, जहां एक इंट्रूडर को मार गिराया गया था। और उसके बाद श्रीनगर में एक मुठभेड़ हुई, जहां लश्कर कमांडर सलीम पर्रे सहित एक फॉरेन मिलिटेंट जो है वो मार गिराया गया। और कल हमने देखा कि कुलगाम में जो एनकाउंटर हुआ
वहां जो है ओके गांव है, उसमें 2 TRF जो ऑफशूट है लश्कर का, पुलिस जो हमें बताती है, उनको मार गिराया गया। और आज मध्य रात्रि में पुलवामा, वो भी दक्षिणी कश्मीर में पड़ता है, चांदगाम इलाके में इनपुट के आधार पर मध्य रात्रि में सेना, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक और सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया। और फिर V आवर्स में वहां लगभग, मैं आपको बता दूं, 4:30 के आसपास एक्सचेंज ऑफ फायर शुरू हुआ और उसमें पहले 1-1.5 घंटे में के भीतर 1 मिलिटेंट को मार गिराया गया है। और अब करीबन 5 मिनट पहले IGP कश्मीर ने ये अपडेट किया है कि 2 अन्य मिलिटेंट जो है मार गिराए गए हैं। बिल्कुल खालिद, बीते 5 दिन के आंकड़े यहाँ पर निश्चित तौर पर जिस तरीके से 8 आतंकियों का खात्मा होता है, जो एंटी टेरर ऑपरेशंस है जम्मू कश्मीर में, एंटी मिलिटेंट ऑपरेशंस, उनकी बड़ी सफलता की एक तस्वीर है। और इसी फहरिस्त में पुलवामा में जो अपडेट आप साझा कर रहे हैं, 3 टेररिस्ट को खत्म किया गया है। अब तक की सफलता यहाँ पर है। और इस तरीके से जो चांदगाम इलाका है, ये किस तरीके का इलाका है? रिहायशी इलाका है, मैं चाहूंगी आप वो भी डिटेल साझा करें। क्या अभी भी इलाके का घेराव जारी है? बिल्कुल, देखिए, चांदगाम एक रिहायशी इलाका है और ये जो है, पहले जब कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया तो ये सुनिश्चित किया गया जो आसपास जो आम लोग हैं उनको क्षति न पहुंचे। और उस मकान, जिस मकान को में मिलिटेंट्स के छुपे होने की खबर थी, वहां पर उसको कोऑर्डिनेट किया गया। IGP कश्मीर ने हमें बताया कि पहले उन्हें सरेंडर करने का भी मौका दिया गया था, लेकिन उन्होंने फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई जब हुई तो एक मुठभेड़ शुरू हुई। और इसमें जो है अभी भी कॉर्डन इंटैक्ट है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है। हालांकि जो मिलिटेंट मारे गए हैं उनके शव बरामद किए गए हैं और साथ ही हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। लेकिन जब तक ना ये सुनिश्चित हो कि इस इलाके में और कोई मिलिटेंट छुपा नहीं है और साथ ही साथ यहाँ पे कोई एम्युनिशन या जो है अनएक्सप्लोडेड ग्रेनेड या और कुछ विस्फोटक तो नहीं है, क्योंकि बाद में अगर वो इस जगह पर एक्सप्लोड होता है तो निसंदेही उससे लोगों को क्षति होती है। तो इसलिए ये सुनिश्चित जब तक हो जाएगा कि इसको पूरी तरह से क्लीन किया जाएगा, सारा गोला बारूद हथियार जो है वहां से बरामद होगा, उसी के बाद कॉर्डन को जो है कॉल ऑफ किया जाएगा। लेकिन फिलहाल 3 मिलिटेंट मार गिराए गए हैं, जिनमें एक पाकिस्तानी मिलिटेंट बताया जा रहा है। 2 M4 अमेरिकन मेड कार्बाइन राइफल्स बरामद हुई है, A1 AK-47 राइफल बरामद की गई है और इसके अलावा ग्रेनेड्स और कुछ गोला बारूद भी बरामद हुआ है। और पिछले जो 5 दिनों में 8 मिलिटेंट अब मारे जा चुके हैं, उनमें 3 पाकिस्तानी मिलिटेंट है और 5 स्थानीय मिलिटेंट है। और इसमें लश्कर का एक टॉप कमांडर को भी, जो 2016 से सक्रिय था, सलीम परे, और करीबन 24 FIR उसके ऊपर थे और 12 किलिंग्स में वो शामिल था, उसको भी मार गिराने में जो है सुरक्षा बलों को सफलता मिली है इन 5 दिनों में। तो इस तरह से ये पता चलता है कि कैसे एंटी मिलिटेंट ऑपरेशंस को जो है लगातार कश्मीर घाटी में किया जा रहा है। जहां पर भी इनपुट मिलता है वहां तुरंत ऑपरेशन किया जाता है। जी, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी खबर पर तमाम डिटेल्स के साथ जानकारी साझा करने के लिए। कुछ और अपडेट्स के लिए फिर से लौटेंगे आपके पास। खालिद बहराल प्रेजेंटिंग B News app available on Google Play and App Store. Download it now.